वृक्षारोपण या सियासी लॉन्चिंग, जाहिद बेग के एक बयान ने बढ़ाई हलचल। क्या डीग की राजनीति में श्रवण दुबे के नाम पर मिल गया सबसे बड़ा संकेत? भदोही के बारीपुर स्थित बाबा जोगेश्वर नाथ मंदिर परिसर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने के क्रम में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरुआत में भले ही पर्यावरण संरक्षण का सामान्य आयोजन नजर आया हो, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते होते इसने जिले की राजनीति में ऐसा संदेश छोड़ दिया जिसकी चर्चा अब हर चौपाल और राजनीतिक गलियारे में हो रही है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, नेताओं का शक्ति प्रदर्शन और मंच से दिए गए भाषणों ने इस आयोजन को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। सबसे अधिक चर्चा भदोही विधायक जाहिद बेग के उस बयान की रही जिसे डीग क्षेत्र की भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चुनाव में किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा इसका अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन डीग क्षेत्र में रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण दुबे समाजवादी पार्टी की नैया की कमजोर कड़ी को रामायण काल के श्रवण कुमार की तरह पार लगाएंगे। जाहिद बेग ने सीधे तौर पर किसी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक अटकलों को नई हवा दे दी। मंच के सामने मौजूद कार्यकर्ताओं की तालियों और उत्साह को भी कई लोग श्रवण दुबे के बढ़ते संगठनात्मक प्रभाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जाहिद बेग ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भाजपा के नेता अपनी ही सरकार में अपनी सुनवाई न होने की बात कर रहे हैं तो आम जनता की समस्याओं का अनसुना रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह पहले भी अधिकारियों के बेलगाम रवैये को लेकर सार्वजनिक रूप से आवाज उठा चुके हैं। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में व्यवस्था चरमरा गई है, जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के बीच काम कर रही है। दूसरी ओर कार्यक्रम के संयोजक रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण दुबे ने इसे सामाजिक दायित्व बताते हुए कहा कि पौधरोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और अखिलेश यादव के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। पूरे आयोजन में समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे गूंजते रहे और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कल्पनाथ यादव, कमलेश यादव, दीनानाथ यादव, आरबी यादव, मूलचंद दुबे, मुन्ना शुक्ला, टिंकू शुक्ला, राहुल सिंह, दिलीप सिंह, मुन्नी सिंह यादव, ओम प्रकाश तिवारी, विनोद शुक्ला, विजय श्याम पांडे, केवला शंकर दुबे, राजू दुबे सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोजन केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं था बल्कि इसके जरिए संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और डीग क्षेत्र की भावी राजनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत भी सामने आए। हालांकि प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर पार्टी नेतृत्व ही लगाएगा, लेकिन जाहिद बेग के एक बयान ने इतना जरूर तय कर दिया है कि अब डीग की सियासत में श्रवण दुबे का नाम पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ चर्चा के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में यह चर्चा किस दिशा में जाएगी इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के 1 तारीख को 1 जुलाई का जन्मदिन था। उसी कड़ी में 1 हफ्ते का वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आज बारीपुर में श्री श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में और इनके आसपास ये वृक्षारोपण किया गया है। ये बारीपुर डीग ब्लॉक का क्षेत्र है और ये समाजवादी पार्टी का विधावन थामे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से मिल के भी आया है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बेल्ट जो था समाजवादी पार्टी की दृष्टि से कमजोर बेल्ट था और मुझे उम्मीद है, भरोसा भी है, जिस तरह इनका नाम श्रवण कुमार है, आपको जानकारी भी है, मालूम भी है, श्रवण कुमार जी ने अपने माँ और पिता को अपने कंधे में रख के तीर्थ यात्रा कराया था। उसी तरह यहाँ जो हमारी पार्टी कुछ कमज़ोर होती है चुनाव में, वोट की कड़ी में, ये अपने ये नेतृत्व का काम है, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये नेतृत्व काम है। लेकिन इनके कंधों पर ये जिम्मेदारी रहेगी कि कंधों इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी
जो पीछे रहती थी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है, भरोसा भी है। समाजवादी पार्टी की सक्रियता इस क्षेत्र में देखी जा रही है, क्या माना जा रहा है कि श्रवण दुबे जी इस बार मैदान में होंगे? देखिए, मैंने पहले कहा ये काम नेतृत्व का है। कौन नेतृत्व किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको लड़ाएगी, हम विधायक हैं, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये काम नेतृत्व का है। ये नेतृत्व काम है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो नेतृत्व के आदेश देती है, आपको याद होगा कि जब मैं औराई में डॉक्टर सिंह के खिलाफ, रंगनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, रीता सिंह चुनाव में आई, मैंने उनका मदद किया, उनका संचालन किया। रघुनाथ मिश्रा जी आए पार्लियामेंट में, हम लोग उनका साथ दिया। तो नेतृत्व का जो फैसला होता है हम उसको पालन करते हैं। किन मामलों में लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो कमज़ोर नज़र आ रही है? वर्तमान सरकार किस मामले में मजबूत, हमको ये बताइए आप इधर जाइए, हर मामले में जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। जनता तो छोड़ दीजिए, इनके विधायक, इनके मंत्री का जो बयान आ रहा है कोई सुनवाई नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, इससे आपका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। विधायक जी जिले समाजवादी पार्टी इसी जिले में शायद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर चलेगा। आप देखिएगा, जो इसकी सरकार की है, आम जनता, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शुल्क काटा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, आम जनता इस सरकार से दुखी है। यहाँ पे अधिकारी बेलगाम है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।